अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। कल ज़िमनी इंतखाबात में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं। टर्न आउट तो उस तरह से नहीं था जितना कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वाज़े तौर पर बाय एंड लार्ज PMLN ने खासा मार्का मारा है और पंजाब में तो वो एक तरह से क्लीन स्वीप ही करते हुए नज़र आते हैं। हाँ, KP में जो है PTI ने ज़रूर एक सीट जीती है और ये तमाम जो चीज़ें हैं इसमें तफसीली तो रोशनी डालेंगे कि किसने कितनी मार्जिन से सीटें जीती हैं, कौन सी नशिस्तें, कौन कौन वहाँ भारी रहा है। लेकिन नाज़रीन, कुछ इंसाइडर्स की भी बात करेंगे आज जो कि हमें मौसूल हुए हैं इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि हर किसी को अपने अपने गिरबान में झांकने की जो ज़रूरत है वो ऐसा लगता है कि दोबारा से आन पड़ी है। बहरहाल कुछ चीज़ें इसमें नुकात के तौर पर देखते चलिएगा ताकि हम एक ओवरसाइट लें और फिर उसके बाद उसके एनालिसिस पे भी बात करें। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी, तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली का शोर है और इस हवाले से जो पूरा एक टैली है वो भी देखते चलते हैं। ज़िमनी इलेक्शन नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में से ने 21 में से 2 कौमी और 9 सूबाई जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर कामयाबी हासिल की है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बाय एंड लार्ज ये पार्टी लीड करती हुई नजर आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। काफ लीग और IPP और BNP एक नशिस्त हासिल कर सके। खैबर पख्तूनख्वा से 2 नशिस्तें, 1 कौमी और 1 सूबाई पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर धांधली का शोर है। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जुमे को एहतजाज का ऐलान भी हो गया है। ज़िमनी इंतखाब में हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। पंजाब पुलिस हुकूमत के मातहत है। पुलिस इस घिनौने जुर्म में बराबर की शरीक है। बैरिस्टर गौहर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया है। पंजाब में धांधली की तारीख दोहराई गई। हमारे सूबे में इलेक्शन हुए हैं। चैलेंज करता हूँ कि कोई कहीं पर हुकूमती मदाखलत साबित करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ये बयान है। ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 45 के ड्रामे का खात्मा हो गया। ये दूसरी तरफ के बयान आते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ की गुड गवर्नेंस की वजह से नून लीग ने ये ज़िमनी इंतखाब जीता है। अहम सवाल ये है कि PTI का वोटर जो 8 फरवरी को वोट डालने निकला था ज़िमनी इलेक्शन में, वो बाहर क्यों ना निकला। PTI का वोटर जो जमात या निज़ाम से मायूस है। ये PTI की जानिब से नाजरीन बहुत अहम सवालात हैं जो कि इस इलेक्टोरल रिज़ल्ट पर उठाए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो पंजाब की हुकूमती जमात है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब हमारी गुड गवर्नेंस की वजह से और 2 महीने में मिसाली कारकर्दगी की वजह से हम ये चीज़ें ये मार्का हम अपने सर कर पाए हैं। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से बात हुई है अंदरूनी तौर पर, बावजूद इसके कि वो कोएलिशन में हैं भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त पहले की तरह, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जब बात की जाती है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, तो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन भी आज ये कहते हुए, ये कन्फाइड करते हुए नजर आए हैं कि पंजाब में उनके व्यू में स्टेट मशीनरी और सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो ये कामयाबी अपने सर की है। कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ डिसेंटिंग आवाज़ें उठ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब थे या राना सनाउल्लाह थे, वो काफ़ी हद तक उनको जो है वो पैसिफाई किया गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे नाजरीन। इस रिज़ल्ट ने उनको जो पैसिफाई किया है, क्या वाक़तन पैसिफाइड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सिंपथी वोट जिन्होंने भर कर 8 फरवरी को लिया, इस मरतबा वो सिंपथी वोट कहाँ गया। और महज 2 महीनों में आफ्टर अ ब्रेक तमाम मामलों का जायजा लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह बुलंद बांग रहनुमा और काउंसिल भी हैं PTI के मुतअद्दिद इन तमाम केसेस में। इलेक्शंस भी अभी हाल ही में कंटेस्ट किया है जिसके ऊपर ऑब्वियसली ही हैज़ हिज ओन रिजर्वेशन, सेट ऑफ रिजर्वेशंस। इनफैक्ट वेरी वार्म वेलकम सर। दानियाल चौधरी साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली, मुझे शॉर्टली ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अली मूसा गिलानी साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से हमें थ्रू द सोर्स ज्वाइन करते हैं और मैं उनकी तरफ फिर राग़िब होंगी और उनका जो रुख है वो करूँगी। बट शुएब साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ और आपको एक मैं बात सुनाना चाहती हूँ अज़मा बुखारी साहिबा की,
और देखें, आपके ऊपर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं या जो नाम दिए जा रहे हैं उसकी एक रैशनल है, एक वजह है, तो वो वजह क्या है? जीतने वाली जो जमात है उनकी ज़बानी ये सुनिएगा। अगर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान अपनी 2 महीने की हुकूमत के बाद हार जाए तो वो जो है वो ज़िमनी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता, लेकिन अगर हम जीत जाएं तो तब भी वो मकबूलियत का पैमाना नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। धांधली का रोना शुरू है, आपने देखा है। आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। अब वो फॉर्म 45, 47 का जो तमाशा और बहाना 8 फरवरी को उन्होंने क्रिएट किया था, वो भी कल फना फिल्ला हो गया। जी नाजरीन, आपने सुना, रोना पार्टी नाम रखा है अज़मा बुखारी साहिबा ने शुएब साहब की पार्टी का। और उनके साथ ही मैं तारुफ करा दूं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वेरी वार्म वेलकम दानियाल साहब। आपसे भी बड़ी सारी बातें करने वाली हैं, बट शुएब साहब जो हैं वो पहले अज़मा साहिबा की बात का जवाब फरमा लें। जी शुएब साहब, पहले फॉर्म 45 आप ही ने कहा ना कि उसी की बुनियाद पर तमाम आपने अपना केस कंटेस्ट किया, इंक्लूडिंग यू योर गुड सेल्फ, अभी इस्लामाबाद के हल्के से, लेकिन अब फॉर्म 45 की बुनियाद पे वो लोग जीते हुए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी जगह ये रुक तो जाएं। अगर फॉर्म 45 को ये मानते हैं उस वक्त के, तो फिर आज भी उस फॉर्म 45 की बात करें। मेरे पास, अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ, इस हल्के के मैंने 1,05,000 वोट लिए हैं, फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। 11 तारीख को ये सारा लेके मैं 10 तारीख को गया हूँ। 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे दिया कि फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस सस्पेंडेड। कोई फर्दर जो फॉर्म 48, 49 जारी होता है, फिर नोटिफिकेशन की बारी आई थी। अभी वो रास्ते में है, रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, वो होता है स्टे आ गया है, लिहाजा वो लिख के देता है, राइटिंग में ओरिजिनल ऑर्डर मौजूद है कि जनाब प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज़ पोस्टपोन्ड। रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, रात को 11 को ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। ये फॉर्म 47, 48, 49 बाद में जारी होते हैं, यानी कंसोलिडेशन बाद में होती है, गिनती बाद में होती है, और प्रोसेस रिजल्ट अनाउंस नोटिफिकेशन जारी पहले हो जाता है। हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और जब हम वहाँ पहुँचते हैं इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया कि जाएँ जी इनकी बात सुने। इलेक्शन कमीशन एक सिर्फ ग्राउंड दे के जनाब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए, आप वहाँ चले जाएँ, ख़त्म कर देता है। देखिए बात ये है, हम ये कहते हैं कि यहाँ इस मुल्क को जंगल का कानून मत बनाओ, जंगल मत बनाओ, यहाँ आईन और कानून की पासदारी रहने दो, मुल्क के लोगों को हक की हुक्मरानी दो। अवाम का ये हक है जो मुझे कल बच्चे बताएं। एक बेशुमार मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। 8 फरवरी को, कल तो नहीं आपका वोटर 8 फरवरी को भी पढ़े और कल भी पढ़े। अब आपको मुझे पढ़े, मैं आपको क्यों नहीं हो रहे कहीं पे रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बताएं कि जो 92 न्यूज़ के बंदे वहाँ रिपोर्टर या कैमरामैन इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है, उनका क्या कसूर है मुझे बता दें। आप एक साफ़ी है ना, आप किसी भी जगह पे कवरिंग के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस पे तो कोई गर्दन नहीं है। जो वीडियो आ रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है जी फलां बंदा आया है, यहाँ 800-900 वोट डाला और वो चला गया है इन डब्बों में। गवर्नर के अंदर बैठ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया है जी फॉर्म 45 पहले साइन कर दें, और जो नहीं करेगा उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर मारा गया, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। और अच्छा वहाँ ठप्पे लगा रहे हैं, अभी भी मैं आपको भेजता हूँ, लोग ठप्पे लगा रहे हैं, आम लोग, सिविलियंस, आम पब्लिक, पुलिस वाले कह रहे हैं जी हम मजबूर हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान को किसी कानून आइन के ताबे हमने चलाना है या 25 करोड़ आवाम को इस तरह जंगल में फेंक के जंगल के कानून के मुताबिक आपने चलाना है? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं हमारे निकला ठीक है, लेकिन उसको जो एक दबाव था वो इतना भारी भरकम था कि उसकी वजह से उनका वोट ही रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दो बातें मैं पूछती हूँ बैरिस्टर साहब से, ज़ाहिर है ही टू इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। दो हवाले तो जरूर होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसका सारी एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट भी होता है, वो तो एक फायदा होता है। नंबर 2 ये वजह होती है कि जो इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन होता है उसके अंदर उतने वोट टर्न आउट नहीं होता, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ये सारी सीटें पहले भी हम जीते हुए थे और आज भी जीते हुए हैं, उसके लिए हम वाइट पेपर आपको निकालेंगे, आपको पूरी वीडियोस एविडेंस के साथ हम आपको बताएंगे। तो लिहाजा अगर आप सिर्फ ये कहने में कामयाब हो जाएं कि जो पिछली दफ़ा इनसे गलतियां रह गई थी कि फॉर्म 45 वो पूरी करके इन्होंने हमारी सीटें छीनने में ज़्यादा वुसअत और ज्यादा मुस्तैदी दिखाई, सब ये एक फ़र्क है। और सिर्फ ये फ़र्क है आपने अपनी इस्लाह कर ली है, जो धांधली में आप पहले आपसे रह गई थी वो आपने अंडू कर लिया। और अभी बताएं, आप कमर कस लें, वाइट पेपर भी आने वाला है दानियाल साहब, और एक और जो आने वाला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब। सुनिएगा, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि रोक सको तो रोक लो, गोया ये कि आई थिंक मरियम नवाज साहिबा ने कहा था किसी टाइम पे।
इलेक्शन हुए। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो। हमारा जो एक पुरअमन एहतजाज करने का हक है, हमारा कैंपेन करने का हक है, वो हक हमसे बार बार छीना जा रहा है, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि बैसियत वज़ीर आला इसके बाद मैं खुद जाऊँगा और पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर कन्वेंशन करूँगा, जलसे करूँगा, अपने जायज़ मुतालबात की डिमांड करूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। जी, मैं हर सूबे में जाकर जलसे करने लगा हूँ। बैरिस्टर साहब अभी वो निकलने लगे हैं, वो कहते हैं आप वो देखते हैं कि उनको कौन रोकता है। तो रुकावटों का गोया बार बार जिक्र हो रहा है जो कि आप लोगों ने इतनी बिछा दी हैं अपने मुखालिफ के रास्ते में कि वो कहते हैं हमें उंगलियां ख़त्म हो गई हैं, रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ना कल जो है ना 2 किस्म के इलेक्शन थे। एक सोशल मीडिया का इलेक्शन था जो ये जीत चुके हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर भी ये हैं, जिसके प्रेसिडेंट भी ये हैं, और एक था ग्राउंड रियलिटी का इलेक्शन। कल पाकिस्तान की आवाम ने जलाओ घिराव की, नफ़रत की, तफरीक की, 9 मई की, गाली गलौज की सियासत को दफना दिया है। जो हल्के अच्छा, सिर्फ दानियाल साहब इतनी इजाज़त है, अली मूसा गिलानी भी नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेरी वार्म वेलकम मूसा साहब। मैं आपकी तरफ आती हूँ। दानियाल साहब इस कंप्लीटिंग के वो उनका इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है, प्लीज़। जो हल्के हम 2-2 हज़ार वोटों से जीते थे वो हम 40-40 हज़ार से जीते हैं और या 30-30 हज़ार से जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ने ये फ़ैसला कर दिया है कि हमने मुल्क को गाली से, तफरीक से, नफ़रत से आगे लेके जाना है, और पाकिस्तान के लोगों ने इनकी नफ़रत की जो बीज की सियासत है उसको खैराबाद कर दिया है। ये पहले देखें, इनका एक वतीरा है कि हर इलेक्शन से पहले एक बेस बनाते हैं। कभी वो 45 का ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, फिर कभी 35 पंचर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं वो मफरूज़े की ज़ुबान थी, फिर साइफ़र का नाम लिया गया, फिर कहा साइफ़र ही मफरूज़ा था। ये इनका तरीका वारदात है। आपने कहा नफरत की सियासत को उन्होंने तर्क कर दिया। 2 महीने पहले तर्क नहीं किया था उनको जब वोट पड़े थे, और यही 45 फॉर्म के तहत पड़े थे। देखिए, इनकी जो मैं जिस तरह कह रहा था कि इनका एक तरीका वारदात है, और वही तरीका वारदात ये है कि हर दफ़ा एक नया नैरेटिव लेके आना, लोगों को गुमराह करना। और आज पाकिस्तान की आवाम ने और ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम ने इनके झूठे वादों को रिजेक्ट कर दिया है, इनकी झूठी बातों को। क्योंकि जब आप हकीकत में ग्राउंड में जाते हैं तो आप इनका मौजना हमारे साथ कैसे कर सकते हैं? इनका बुज़दार की हुकूमत और हमारी हुकूमत का क्या मौजना? हमने पंजाब को बदल दिया, तमाम सूबों से ज़्यादा स्टैंड आउट करता है, सिंगल लार्जेस्ट सूबा। इन्होंने क्या हाल किया 10 साल में? दानियाल साहब वो कहते हैं बुज़दार साहब सूबों का क्या हाल किया? कम करते थे और वीडियोस कम बनाते थे, लेकिन काम कहते हैं बहुत करते थे। अभी इनके जो चीफ मिनिस्टर लगे हैं, पूछे इनसे, विसल ब्लोअर एक्ट बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने केपी में, इनसे पूछे मोबाइल जो बनाई थी इन्होंने, मोबाइल अरबों करोड़ों रुपया लगाया था, मोबाइल इन्होंने क्या नाम है थाने बनाए थे, उनका क्या हुआ? एहतसाब कमीशन उन्होंने बनाया नया, उसको बंद करके 4 साल ताला लगाई रखा। पाकिस्तान करप्शन प्राइस इंडेक्स CPI में पाकिस्तान 121 से 124 में चला गया। इनकी हर चीज में झूठ था, मिलावट थी। आज भी इनकी जो सियासत है वो ब्रीड ही नफरत के ऊपर करती है। वो कभी इदारों के खिलाफ, कभी अपने मुल्क की आवाम के खिलाफ, कभी मुल्क के खिलाफ। इनकी सियासत ये है मौना कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं हैं तो बेशक चाइनीज प्रेसिडेंट अरबों का पाकिस्तान में लेके आ रहा हो प्रोजेक्ट्स, उनको हम नहीं चलने देंगे। मुल्क को हम नहीं चलने देंगे, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये इनकी सियासत का तर्ज तरीका है। नफरत के ऊपर ये अपनी इन्होंने पूरी एक नस्ल को तबाह कर दिया है, गाली गलौज पे लगा दिया है। कोई तरीका नहीं मिलता। 8 फरवरी को ये नफरत नहीं थी, मोहब्बत थी। 80% सीटें हम जीते, और आज 1.5 महीने में 2 महीने में इतना कमाल आ गया। वो एक बात से बता दूं, अंडरस्टैंड किया, लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि गलत फैसला था। मैं मूसा साहब को शामिल कर दूं। एक बात बता दूं, वो कहते हैं कि नहर के पार खड़ा होकर कोई गाली दे या मुंह पे झूठ बोले, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो लिहाजा ये मुंह पे झूठ बोलते हैं तो मैं इनका क्या बिगाड़ूंगा? आप नहर किसको तसव्वुर कर रहे हैं मैं पूछती हूँ, बट मूसा साहब आप बताइएगा, यू बीइंग अ कोएलिशन पार्टनर ऑफ द PMLN, मैं समझती हूँ कि आप लोग यानी पीपल्स पार्टी एक फिक्स में जरूर हैं, कोई इसमें शक नहीं। बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं नजर आई कोई ऐसा मार्का मारते हुए। और अभी चले PTI तो कह सकते हैं ये फॉर्म 45 भी इस दफ़ा इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, हमारे इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया, पुलिस ने हम पे जो है वो तशद्दुद किया, बहुत कुछ वो कह रहे हैं। व्हाट इज़ द नैरेटिव फॉर द पीपल्स पार्टी की? ये आपका क्या ख्याल है कि
किस वजह से आपको लगता है कि आपकी जो रीवैम्पिंग है पंजाब में वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? आपके कुछ पार्लियामेंटेरियंस, सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि जो स्टेट मशीनरी है उसका इस्तेमाल हुआ है पंजाब में। पार्टी ने पार्टिसिपेट किया रजींदर खान के इलेक्शन में, हमारे मध्य मुकाबल PMLN के वो एक इलेक्शन इस वजह से नहीं होता था कि एक वहाँ पर कैंडिडेट की डेथ हो गई थी तो वो इलेक्शन स्टॉल कर दिया गया। हमने वहाँ पर ये तय किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, स्टेट मशीनरी जो है वो इस्तेमाल ना हो। लेकिन क्योंकि एज ऑब्वियसली पंजाब में भी PMLN की गवर्नमेंट थी तो एक जो इलेक्शन लड़ रहे थे PMLN के कैंडिडेट, उनके पास एक एज था पंजाब गवर्नमेंट होने का। लेकिन वहाँ पर इलेक्शन, थोड़ी आवाज रेज कीजिएगा ताकि स्टूडियो में हज़रात को आए। जी जी प्लीज गो अहेड मूसा साहब। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किया पंजाब में, वो क्योंकि इलेक्शन हुआ नहीं था 8 फरवरी को और एक डेथ हो गई थी, तो उस पर PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हुआ, जिस पे स्टेट मशीनरी हमने ये कहा कि वहाँ पर एज ना हो किसी के पास भी। लेकिन क्योंकि PMLN की पंजाब की गवर्नमेंट थी तो उनके पास ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एज था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीट जीती रहीम खान से। मुमताज़ चांद साहब कल इलेक्ट हुए वहाँ पर। पिछली दफ़ा भी वो MPA थे, उससे पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वो MPA थे पंजाब से। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी, और आइंदा भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से हटाया गया। आप 88 से तारीख उठा के देख लें। ये तो अभी PTI वाले रो रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने ये इस तरह एग्जांपल देते हैं कि जी हमारी बुशरा बीबी साहिबा को जहर दे रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया। एक झूठ बताते हैं और फिर उसको इतना फैलाते हैं कि आम लोग तसव्वुर कर लेता है कि बहुत जुल्म हो रहा है। गैस्ट्रो का प्रॉब्लम पाकिस्तान के 90% अवाम को है। उनको गैस्ट्रो की तकलीफ थी। इमरान खान साहब के अपने जो मॉलेज है वो खुद जाकर उन्होंने टेस्ट कराए वहाँ पर और वो क्लियर निकल आया। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनको मारना होता है उनको मार दिया जाता है, जिनको शहीद किया जाता करना होता है उनको लियाकत बाग में शहीद कर दिया जाता है, जिनको जहर देनी होती है, शाहनवाज भुट्टो को जहर दे के मार दिया गया, उनको जहर दे दिया जाता है, जिनको गोलियां मार के मारना होता है उनको कराची में मार दिया जाता है। ये गुजरांवाला की तरह या वो सियालकोट जहाँ पर शलवार में थे छर्रे नहीं निकलते थे। तो ये एक फजूल सिंपैथी सी बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हमारी आवाम बाई करती है तो वो करे, लेकिन सब्सटेंस नहीं है। कोई शक नहीं है। आपने सफर किया है, आपने बर्दाश्त किया है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने भी जब कोएलिशन करनी होती है, इन्हीं साजिशों के बावजूद भी आप इत्तेहाद भी करते हैं। आप पिछले हुकूमत में भी भरपूर इत्तेहादी थे। ये हुकूमत भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बनी नहीं सकती थी अगर पीपल्स पार्टी का साथ ना होता। तो आप लोग इन चीजों को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं बावजूद इसके कि आप बार बार पावर में आ रहे हैं? देखिए किन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात में देखिए, पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी के बाद, हमने पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमने कहा कि हम अपनी जो पास्ट है उसको बेरी कर देते हैं। और हमने सारी पार्टी, सबसे पहले PTI को कहा कि आए गवर्नमेंट बनाते हैं। PMLN ने कहा कि आप ट्राई कर लें। देखिए ये एक जमहूरी हमने मुल्क को दिखाना था, लेकिन क्योंकि उनका एक एजेंडा ही और है। वो कहते हैं अगर मैं हूं तो हूं, अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई भी ना हो। ये वैसे ये कंसेंसस है आपका और दानियाल के साथ मुझे कहना पड़ता है। ये आप ये देखें, दूसरी बात सुने कि अगर इमरान खान साहब चाहते तो वो किसी प्रोफेसर को भी यूनिवर्सिटी के MNA के लिए टिकट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको दी? टिकटॉकरों को, उन लोगों को दी जो गालियां दे सकते हैं सबसे ज्यादा, जो बदतमीजी कर सकते हैं। एक अजीब किस्म का माहौल असेंबली के अंदर क्रिएट हो गया। आप देखिए जिन लोगों को टिकट दी गई है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है, उनके पास उनको लेजिस्लेशन का भी पता है कि नहीं है पता, उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो इमरान खान साहब को अपनी जमात का, उनको अपनी जमात का भी नहीं पता। अब जैसे शेर अफजल मरवत साहब है, अब आज सुना था कि वो सारे पूरे PTI का वफद जा रहा है सऊदी अम्बेसडर से माफी मांगने के लिए। उनको पता ही नहीं है किसने क्या बात करनी है। ये पता क्या करते हैं, ये एक हर बंदा एक अपनी तरफ से बयानिया बना देता है, एक प्रोपेगेंडा इशू करता है, झूठ बोलता है, जिसको पजीराई मिल जाए उसके पीछे पूरी पार्टी लग जाती है। इन्होंने शेर अफजल मरवत ने एक चीज बयान की, अगर वो मशहूर हो जाती तो सब उसके पीछे लग जाते। वो फ्लॉप हो गई, सब उनको डिसोन करके माफी मांगने जा रहे हैं सऊदी। अच्छा, माफी मांगने जा रहे हैं, ये भी पूछना पड़ेगा। ईरानी प्रेसिडेंट, आप सुने मोना, ये देखिए आज ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की सरजमीन पर है। ईरान और अमेरिका के क्या हालात हैं आपको पता है। ये इमरान खान कहता था कि ये तो अमेरिकन हुकूमत है, ये PDM की हुकूमत तो अमेरिकन हुकूमत है। अगर अमेरिकन हुकूमत होती तो ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आता?
इमरान खान बुला लेता उसको। जो हमारा ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा है उस पर आ जाता। मुझे बताएं इमरान खान ने क्या किया था? ये सिर्फ आवाम को बहकाने के लिए एक लहरा दिया गया साइफर और अमेरिका का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने कहा कि अमेरिकन बहुत सारे सवाल हैं, बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर दिए मूसा साहब। आई वुड रियली लाइक टू टेक देम अहेड। बैरिस्टर साहब, अभी आप वाकई मुझे नहीं पता माफी मांगने जा रहे हैं आप लोग, सऊदी वफ्द एक पूरा वहां लेके। शेर अफजल मरवत तो आई थिंक आपके साथ भी नहीं बनती उनकी। इनको ख्वाब में आया होगा, क्योंकि इनकी पार्टी में ख्वाब देखने वाले लोग बहुत हैं। वो इन्होंने ख्वाब में देखा होगा गिलानी साहब ने कि कोई इनको पता पहले चल गया होगा और वो हमारे चले गए होंगे। ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें, सच का सामना करें। गिलानी साहब सच का सामना करना सीखें। देखें आज इस मुल्क को इन लोगों ने PDM-1 ने माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है 25 करोड़ आवाम को। आज PDM-1 और आज जो मौजूदा PDM-2 है, ये ज़िम्मेदार हैं कि हमारा जो यूथ 15 लाख के करीब प्रोफेशनल्स इस मुल्क को छोड़ के भाग चुका है। दुबई की तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अभी हमारा पाकिस्तानी कैपिटल फ्लाइट, सऊदी इतना बड़ा वफ्द आया सर, हाई पावर डेलीगेशन, विद इन 2 वीक्स वो कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े लोगों को होस्ट किया है और आप कह रहे हैं उन्होंने दलदल में धकेल दिया। देखें पाकिस्तान में ये गुफ्तो शुनीद अच्छी बात है कि ये इन्वेस्टमेंट करके जाएं। इन्वेस्टमेंट का के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप निज़ाम इंसाफ दुरुस्त करो, कानून की हुक्मरानी लाओ, सबके लिए आइन की बालादस्ती कायम करो। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ ना हो, कानून ना हो, जंगल का कानून हो, वहाँ एक शख्स की जो जागीरदारी है या जंगल किंगडम है वो चल रही हो, वायसराय के जरिए उमूर मुमलिकत चला रहे हूँ। सिर्फ एक मिनट में ज़रा अपनी बात ख़त्म करूँ। देखें आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सबसे पहले लोकल इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से पैसा लेके जा रहे हैं उनको आपने अपना ट्रस्ट देना है। नंबर 2 आपने ओवरसीज को ट्रस्ट देना है कि वो अपना पैसा लेकर इस मुल्क में लेकर आए। आप जेनेरिक तौर पर बिल्कुल सही आप गुफ्तगू फिर एक बात और, जिनका मरना जीना इस मुल्क में नहीं, जिनका इलाज इस मुल्क में नहीं, नवाज शरीफ, ये जरदारी साहब जिनका सारा माल और मता बाहर पड़ा हुआ है, सागदार, वो तो आप लोगों ने खुद भेजा ना। एवरफील्ड डिपार्टमेंट आज किसका है? भेजा भी खुद और वो कहते हैं उन्होंने जीना जीरन कर दिया आप लोगों ने उनका। यहाँ प्लेटलेट्स वापस आए, प्लेटलेट्स जिस तरह गिरे और जिस तरह जहाज में बैठे वो सब आपके सामने खुद कहते हैं कि किस तरह हम गए थे। मैं आपको उस पर आता हूँ। जब इनकी बच्चे बाहर, इनकी इन्वेस्टमेंट बाहर, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे? मुझे आप बता दें, किस मुंह से ये कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो मुल्क से बाहर है? बच्चे तो खान साहब के बाहर हैं, वो कहते हैं। देखें वो तो जमाइमा की वजह से उधर बाहर है ना, कि खान साहब ने तो अपने पैसा दे के तो नहीं रखा हुआ, अपना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं रखाया हुआ, एवरफील्ड अपार्टमेंट खरीद के तो नहीं दिया हुआ। वो तो बात ये है कि ये पैसा अपने मुल्क में लाएं, यहाँ लोगों को एक ट्रस्ट दें कि ये ऐसा मुल्क है जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, फिर ही इन्वेस्टमेंट आएगी। ये नहीं है इस तरीके से आप इस मुल्क को जंगल बना दें। आपने बड़ा अपने दलाइल देकर अपने पॉइंट्स को आपने एज अ वेरी लर्नड लॉयर आपने आगे रखा है, लेकिन जो एक बुशरा बीबी की हेल्थ के हवाले से भी एक पॉइंट उठाया था, रेज किया था मुझे। आई वुड रियली लाइक टू नो फर्दर ऑन दैट एंड ऑफ कोर्स टू दानियाल साहब टू आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात रिज्यूम भी करते हैं और फिर साथ साथ ऐसी कोई बाज़गश्त भी सुनने में आ रही है कि जैसे भी राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा कि अगर खान साहब मुज़ाकरात करें, उनका जेल से निकलना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अभी भी कई सारे लोग हैं ECL के PTI पे के जो लोग हैं जो ECL में थे, नो फ्लाई लिस्ट पे थे, उनके नाम भी निकाले गए हैं। तो इज देयर समथिंग इन द ऑफिंग? आप शुएब साहब कुछ बात अपनी कर रहे थे, वो जो बुशरा बीबी की हेल्थ के हवाले से इशू है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि इस पे एक लाइन फरमा दें। मैं दानियाल साहब की तरफ के हवाले से उनको जो प्रॉब्लम हुआ, 2 महीने से हम चीख चिल्ला रहे थे कि हमारे टेस्ट करा लो, नहीं करने दिया गया। जान के कोर्ट आर्डर्स, हम हाई कोर्ट में गए, हम लोअर कोर्ट में गए, कोर्ट आर्डर्स के बावजूद नहीं होने दिया। 2 महीने बाद आकर के उन्होंने करा दिया। हुआ तो वही, और अभी जो कुछ आया है, कुछ आया है वो उसके मुताबिक भी उनके स्टोमक पे जख्म है और वो इंडिकेट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसको काइंड ऑफ पॉइजनिंग आप कह सकते हो, कि जिसको 2 महीने तक अभी तक उसके असरात हैं। तो सो फॉर दैट पर्पज़ ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी महफूज रही है। मगर ये कहना कि उनके साथ वो बिल्कुल ठीक है, वो दुरुस्त नहीं है,
लिहाजा उस पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है और अभी फर्दर रिपोर्ट आनी बाकी है, इंटरम रिपोर्ट आई है। तो मेरा ख्याल है कि किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरह खेलना, और फिर आज कोर्ट में केस था, उन्होंने उस पर बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन दी है कि जिस तरीके से आप इनको ट्रीट कर रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है, वो पूरे मीडिया में भी आई है। तो एक बात और मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा है कि देखें, हम ये कहना कि जी कुछ लोग के ECL से नाम निकालें, अच्छी बात है, डाले क्यों थे कि जी वो पॉलिटिकल बेसिस पे, अब कोर्ट में गए हैं लोग, आज भी केस लगा हुआ था, कोर्ट ने रिलीफ दिया है आपको, उन्होंने क्वॉश डाउन किया है ये ऑर्डर, कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। अच्छा, लेकिन देखें एक बात तय है, हम आपसे कुछ और क्लेम नहीं करते कि हम कहते हैं जावेद लतीफ साहब की बात भी सुनाते हैं जी, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाने का सिर्फ एक तरीका ढूंढ लें कि कानून के मुताबिक सारी चीजें होनी शुरू हो जाएं, तभी आपका मुल्क सुधरेगा। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना लोग मजीद मायूस और बददिली की तरफ जाएंगे। दानियाल साहब, जावेद लतीफ साहब की बात नाजरीन भी देखें, मैं यही सवाल पिच कर रही हूँ बैरिस्टर साहब को भी, 8 फरवरी को पिक एंड चूज ना होता, नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश में इलेक्शन नताइज छेड़छाड़ ना की जाती, तो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट भी ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट से मुख्तलिफ ना होते। जावेद लतीफ़ साहब ने ये ट्वीट किया है। दानियाल साहब, अभी भी एक्यूजेशन आपकी उसी तरह से टॉल एंड स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है धांधली की 8 फरवरी के हवाले से? देखें, पहली चीज़ जो मैं पहले बात करूँगा, जिस तरह शोएब साहब ने, इन्होंने एक चीज़ को तो चले मेरे ख्याल से कि उन्होंने टच नहीं किया, तो फिर उनको दिल में एक्सेप्ट हो गया है कि अवाम अब इनके साथ नहीं है, इनके साथ पब्लिक जो है ये सोशल मीडिया तक, टिकटॉक तक और यहाँ तक इनके साथ है। क्योंकि आपने आज स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स देखें, आज डॉलर के देखें, आज मार्केट के देखें, लोगों ने गोल्ड स्मिथ को लोगों ने आज बैन कर दिया, लोगों ने उसको खैराबाद किया है। देखिए, जो इनके पीछे चलाने वाले, आज जो इरानियन प्रेसिडेंट, आज इरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं, ये जिनके पास खान साहब के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनसे ज़रा इनसे ये तो पूछे ना कि उनकी फैमिली ने क्या बयान दिया इनके ऊपर, ईरान के ऊपर क्या बयान दिया, उन्होंने गजा के बच्चों के ऊपर क्या बयान दिया। देखें, ये लोगों की झूठी सियासत के ऊपर ये इनका एक तौर तरीका बन गया कि फ़लाँ के बच्चे बाहर हैं तो इसलिए ये, इनका अपना कौन पाकिस्तान में है, इनका कौन है, इनका क्या पाकिस्तान में है। पूरी ज़िंदगी बाहर से पैसे लेके फंडिंग करके पार्टियां चलाते रहे, पूरी ज़िंदगी बाहर रहे। और दूसरा, आज जब यह बात अभी कर रहे हैं बुशरा बीबी की, लोगों ने रिजेक्ट किया है बुशरा बीबी के रिजल्ट को भी, लोगों ने रिजेक्ट किया है इनकी झूठी नफरत को भी, लोगों ने रिजेक्ट किया है ये जिस तरह लोगों के बच्चों को गुमराह करते हैं, ये 9 मई के वाक़यात करवाते रहे हैं, लोगों ने इन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट किया है। लोगों ने रिजेक्ट किया है इनके बयानिए को, जब हमारे अफवाज बॉर्डरों पर शहीद होते हैं और इनके लोग सोशल मीडिया में उनको ट्रोल करते हैं, लोगों ने इन तमाम चीज़ों को आज रिजेक्ट किया। क्योंकि इनके ये नहीं करते होंगे, इनके सोशल मीडिया के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो इनके पता नहीं कौन कौन से बंदे बैठे हैं, आई डोंट नो, बाहर भी बैठे हैं, कमेंट टू दैट नेम गेम, कोई भी करता है तो लेकिन मुझे बताएं कि आज जब लोगों ने इनको रिजेक्ट, मुझे बात बताएं, जब IMF का यहाँ बैठा हुआ था वक्त, पाकिस्तान में वक्त बैठा हुआ था, शहबाज गिल साहब जैसे और उनके और लोग अपने अफवाज की तस्वीरें लगाकर IMF के उसके बाहर प्रोसेशन कर रहे थे, जिनका दिल करता है तो ऑन कर देते हैं, दिल नहीं करता तो डिसऑन कर देते हैं। इनकी सियासत की खूबसूरती यही है कि जो इनकी मर्जी का हो तो वो ठीक है, जो इनकी मर्जी का नहीं उसको कर दे। साहब की वो बात सुनी थी, मूसा साहब कह रहे थे इनकम्बेंसी का फायदा गया है आपको पंजाब में? देखिए, हमें फ़ायदा गया है अपनी ग्राउंड रियलिटी हकीकत का, और वो ये है कि अगर किसी जमात ने डिलीवर किया, अगर आप हमारा मौजना इनकी पिच पे ला के करें, वो गाली गलोच, बुरी ज़ुबान, तफरीक, तो ये हमसे जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारी पिच पे आए, जहां तरक्की और तामीर और तरक्की का सफर है, जहां पाकिस्तान को रीबिल्ड करने का सफर है, जावेद लतीफ साहब जिनको मैं भी आपको कोट कर रही हूं, तो वहां हम इनसे माइल्स अहेड। देखिए, बात सुने, कि जावेद लतीफ साहब जो कह रहे हैं कि अगर KPK में ये जीते हैं तो वहां धांधली नहीं है, वहां ये कहते हैं चीजें ठीक हुई हैं, जहां इनको पता है किस तरह को हराया गया। जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूज किया गया है 8 फरवरी को। इस हवाले से एक बात, और हम 2 तही अक्सरियत से आते, हम 2 तही अक्सरियत के साथ आते, अगर इनको ये फेवर ना दी गई होती। लेकिन इनको फिर भी ये एम्पायर के मुंतजिर है, कल भी एम्पायर के मुंतजिर थे, आज भी मुंतजिर है। देखिए, ये आईनी बन गया, देखिए ये आईनी, देखिए ना, जिनकी गोद में बैठे हैं उनको कह रहे हैं ये वाहिद लोग, वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दो का नारा किसने लगाया है? बैठकर ये कौन उनकी गोद में बैठ के आए हैं? आइन की बात, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि मैं उनकी आंख का तारा हूं। पाकिस्तान आइन के बाहर जाके प्रोसेशंस, आग लगाने, जलाओ गिराओ की बात मैंने जो आपको पहले कहा था, मुंह पे झूठ बोले और उसके बाद
मेरे से आप जवाब भी ना लें तो ये बड़ी ज्यादती है। मूसा साहब नहीं, मूसा साहब की तरफ बात में इन्होंने 3 दफा बोल दिया है, मैंने 2 दफा बोला है, इन्होंने 3 दफा बोल दिया, मूसा ने 1 दफा बोला है। का जवाब ले लें। मूसा साहब ने बाकी यस, मूसा साहब की तरफ वो बात फिर लाइट हो जाएगी, वो सारा वो मजा खत्म हो जाएगा। मेरी बातों का जवाब आप इनका फौरन लिया करें। इन्होंने अपने टाइम पे नहीं बोला, अब ये टाइम मेरा नहीं। जी मूसा साहब ओवर टू यू। बोलें जी, मूसा साहब को दे दें। आती हूँ आपकी तरफ से शुएब साहब। आप मेरे से आपने मेरे 2 मुखालिफ बिठाए हुए हैं जी मूसा साहब, और मुझे अकेले बिठाए हुए। आप मुखालिफ हैं भाई पीटीआई के, वो कह रहे हैं आप लोग तो 2 मुखालिफ, क्योंकि ये तो PTM 1 और PTM 2 हैं। अपने तमाम तर इख्तलाफात भुला के आप एक कॉमन एनिमी के खिलाफ हो गए और यही बात है, वो इसलिए आपको मुखालिफ ही गिनते हैं और क्या गिने फिर आपको। फिर आप कहते हैं हमें हुकूमत साथी के लिए दावा दे रहे हैं। बिल्कुल कोई हमारा कॉमन एनिमी नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी जॉइंट सेशन के साथ कहा कि हमें रिकन्सिलिएशन करनी है, हमें अपोजिशन बेंचेस से बात करनी है, हमने इस मुल्क के लिए आगे चलना है। देखिए हमारे बहुत बुरे हालात हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, चाहे वो गैस की हों, आप देखें वो डिप्लीट कर रहे हैं। हमें नए एवेन्यूज़ खोलने हैं, हमें उसमें मुल्क और कौम को साथ लेके चलना है और हम हर किसी का मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं। देखें ये एक बड़ा मुनफरिद गवर्नमेंट है जिसमें अपोजिशन की तादाद भी साइजेबल है, जिसमें तमाम तर पार्टीज़ की एक कोalition है। केपी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो हर किसी को उनके पास पूरा मैंडेट है। अगर हम सब अपनी अपनी चीज़ें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स मिलकर अगर आज भी हम इस मुल्क को ना निकाल सके तो मैं समझता हूं तो फेलियर इज ऑन अपॉन एवरीबॉडी। ये बताइए मूसा साहब, आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, शुड इट स्टार्ट विद द फ्रीडम ऑफ इमरान खान? ये वो कहते हैं बात वहीं से शुरू होगी ना जहां पे आके रुकी है। इनके पास ये बात टेबल पर आए तो सही, टेबल पर आए। और फ्रीडम ऑफ इमरान खान तो कोर्ट्स के अंदर चल रहा है। अब जो केसेस हैं वो तो मेरा ख्याल है चलान वगैरह सारे जा चुके हैं। कोर्ट्स जैसे कोर्ट्स इनको रिलीफ दे रही हैं और अगर ये एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए हमें। और मैं समझता हूं कि ये इसमें हमें तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होने चाहिए, वो एक टेबल पे बैठे और उसमें अगर ये एजेंडा भी आए, लेकिन हमें रूल्स ऑफ द गेम तय करनी चाहिए और हमें देखना होगा कि हमें मुल्क की तरक्की की तरफ जाना है या हमने ये इंतशार फैलाना है। अगर ये अपने इंतशार से और ये अपना जो मिलिटेंट एलिमेंट है PTI उससे ये साइडलाइन हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे मिलिटेंट विंग होता है कुछ जमातों में, हर चीज में तो इनका बिल्कुल इनका तो बहुत बड़ा मिलिटेंट विंग है। इन्होंने तो हर आम आदमी को मिलिटराइज कर दिया। जो डंडे छोटे उठा के कोर कमांडर हाउस पे हमले कर देते हैं, ये नहीं करते। मुझे बताएं, इन्होंने ये हमले नहीं करते। इन्होंने पुलिस पे हमले नहीं किए, इन्होंने फौज पे हमले नहीं किए, इन्होंने PTV पर हमला नहीं किया, इन्होंने पार्लियामान पे हमला नहीं किया, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इन्होंने किए हुए हमले। तो उसका नाम भी है शुएब साहब, जो मिलिटेंट विंग है जो बता रहे हैं। वाकयात तो उन्होंने कई गिनाए हैं, वो तो फैक्चुअल वाकयात हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, इनका मिलिटेंट विंग तो वो हैं कि जो वहाँ कच्चे के डाकू को इनके वज़ीर आला के मुशीर ख़ास अपनी गाड़ियों में असला भर के जा रहे थे, जो कल परसों पकड़ी गई। भाई कच्चे के डाकू कुछ एरिया सिंध में, हाँ। इनके वजीर आला के खास की गाड़ियों में असला जा रहा था। आप वजीर आला कच्चे के डाकू आपने रखे हुए हैं वहाँ। अपने वजीर आला KPK को देखें, आपका वजीर आला KPK क्या है? मुझे बताएं आपका वजीर आला KPK क्या है, मुझे बताएं तो सही। आप आ जाएं, आगे चले ना। आप गिलानी साहब सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। आप आगे आ जाएं। आप देखें, आप मुझे देखें, मैं तो वाकया वो बता रहा हूँ जो आपका रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हसास इदारों ने मिलकर उसको, ये खबर है ना, ये तो रिपोर्ट हुआ है, ये तो रिपोर्ट हुआ है। डाकुओं को बुला दिया। अच्छा, अब आप आगे जाएं। गिलानी साहब आप खामोश रहे ना, सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। अब आगे आए। मैं I'll take a closing comment from बानियाल साहब। अब आपने उनको पहले ही गिलाया कि आपने उनका टाइम खाया है। मेरा टाइम तो उन्होंने सारा खाया, मुझे तो आपने टाइम ही नहीं दिया, मुझे बातों का जवाब नहीं देने दिया। मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं कि जनाब फलां जगह पे आप जीत गए, आपकी पार्टी जीत गई, मानते हैं। हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है कि भाई, मैंने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जिस हल्के को आप कहते हो, केपी का हल्का हो, पंजाब का हो, हम अपने हल्के खोलने को तैयार हैं, आ जाएं, बनाएं जुडिशल कमीशन। इन कठपुतलियों जो मुसल्लत किए गए हैं, जिनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंटली बात कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और अली मूसा गिलानी साहब, नाजरीन, वेरी ग्रेटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। नाजरीन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।